बड़ी मुश्किलों से सोई है, बहुत डरी हुई थी। पता नहीं कैसे गुजारा होगा उसने सारा दिन। मुझे तो सोच सोच के हौल उठ रहे। तो हादिया, उसके बारे में तुमने सोचा? वो भी तो तुम्हारी बच्ची की तरह है। अपने जहन पे ज्यादा बोझ मत डालो। जिनकी बच्ची थी ना, वो मर गए। तमीज से बात करो। वो मेरा बड़ा भाई था, अभी हमारी ही जिम्मेदारी है। जबरदस्ती की जिम्मेदारी? मैंने तो मना किया था। अब सारा टाइम उसकी ही टेंशन लेते रहे। अरे हमारी बच्ची भी तो है, उसके बारे में नहीं सोचते? उससे भी अपनी बच्ची की नजर से देख लिया करो आमिना। क्या कसूर है उस बच्ची का? अफसोस है तुम पर। काम पर जाते हुए हादिया का है, काम से आकर हादिया का है। अरे अपनी बच्ची तो अजीज है ही नहीं तुम्हें। वो यतीम है वो बच्ची, वो मैं चाचा हूं उसका। मैं उसे दुख दर्द तकलीफ में नहीं देख सकता। मैंने बस फैसला कर लिया कि उसको सबा के पास छोड़ के आऊंगा। यहां पे उसकी कोई अच्छी तरबियत भी नहीं हो सकती और उसकी कोई देखभाल नहीं कर सकता। कैसे ले जाओगे? पूछ तो लो उनसे कि वो रखेंगे या नहीं रखेंगे। और जिनके पास सबा रह रही है ना, उन्होंने भी जायदाद के चक्कर में रखा है। सारी जायदाद हड़पना चाहते हैं। ले जाऊंगा, रखते हैं या नहीं रखता, पूछ तो लो पहले। मैं बात कर लूंगा समीना आपी से। कहां जा रहे? हादिया को देखने। पता नहीं बेचारी सोई भी है कि नहीं, किस हालत में बैठी होगी। तुम्हारा इंतजार कर रही होगी कि चाचू आएंगे तो मुझे सुलाएंगे। जाओ। हाँ निमो, कल आजा तू और हादिया को ले जा साथ अपने। अरे वाह, कितना अच्छा प्रिंट है ये। किसका सूट सिलाई कर रही हो? वो एक सूट रखा था तो मैंने सोचा कि खाला के लिए सिलाई कर दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है और ये सूट बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखो सारा, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बात कर लेनी चाहिए। बस कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, वरना दिल की मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। देखो अगर मुझसे कोई गलती हुई है ना, तो कोई भी बात को दिल में मत रखना। आखिरकार मैं तुम्हारी भाभी ही हूँ ना। जी भाभी। अच्छा, अगर हो सके तो मेरा सूट भी सिलाई कर दोगी? जी सी दूंगी भाभी। तुम कितनी अच्छी हो सारा, बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मुझे माफ कर दोगी ना? सब कुछ भूल जाओगी ना? नहीं भाभी, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। अगर दिल में कुछ नहीं है तो मुस्कुराकर बात किया करो ना मुझसे। हर वक्त ऐसे उदास चेहरा क्यों बना के रखती हो? ये तुम्हारा अपना ही तो घर है, दिल खोल कर रहा करो। और देखो अगर अगली दफा मैं तुम पे गुस्सा कर जाऊं ना, तो तुम भी मुझे आगे से सुना देना। कोई बात नहीं, मैं भाभी हूँ तुम्हारी और हम एक फैमिली तो हैं। दिल में बात रखने से बेहतर है कि बोल दी जाए, है ना? ठीक है भाभी। अरे तो मुस्कुरा कर बोलो ना। देखो मुस्कुराते हुए कितनी प्यारी लगती हो तुम, ऐसे ही रहा करो। अच्छा सारा, मैं सोच रही थी कि तुम मेरे साथ बाजार चलोगी। मुझे एक सूट लेना है और मैं चाह रही हूँ कि तुम उसकी सिलाई करो और बहुत ही ज़बरदस्त सा सूट बनाओ। खाला से पूछना पड़ेगा। अम्मी की टेंशन नहीं लो, अम्मी से मैं इजाज़त ले लूँगी।
ठीक है भाभी। चलो तुम अपना सूट कंप्लीट करो, मैं अम्मी से इजाज़त ले लेती हूँ, ठीक है? ठीक है भाभी। अब्बू आपने जैसे बोला था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। सारा को अपने एतमाद में लेना शुरू कर दिया है मैंने। ये हुई ना बात। बेटा तो मेरा नालायक है, लेकिन बहू मुझे बड़ी लायक मिली है भाई। अब्बू मैंने सारा को ना बाजार ले जाने के लिए भी राजी कर लिया है। बस तो फिर अगले मरहले के लिए तैयारी करो। लेकिन अब्बू एक मसला है, मुझे लगता है कि अम्मी जरूर पंगा डालेंगी बीच में। अरे तो उन्हें शक ही मत होने दो। इसी तरह मीठी बनी रहो। अब इस घर का सुकून तुम्हारी बदौलत वापस आएगा। अरे तुम्हारी जैसी बहू तो हर घर में होनी चाहिए। यही बात है अब्बू, मैं तो बस चाहती हूँ कि आपको कोई टेंशन ना हो। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह, यानी तुम मुझसे भी आगे का सोच रही हो। अरे वाह। अच्छा अब सुनो, जब तुम उसको बाजार में लेके आ रही होगी ना, तो मुझसे राब्ते में रहना। मैं आगा जी को फोन कर दूंगा, फिर सब सुकून हो जाएगा। सुकून हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ये करके रहूंगी। लेकिन समिया से ध्यान से बात करना, ठीक है? उन्हें तो मैं शक भी नहीं होने दूंगी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। हा। अरे वाह। अम्मी मेरी तबीयत अब मुझे ठीक लग रही है। इंशाल्लाह मैं कल से ऑफिस भी जाऊंगा। बेटा कुछ दिन आराम कर लो, फिर चले जाना। इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं अम्मी, ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले सकता, सैलरी का मामला है और घर के हालात तो आपके सामने ही हैं। बेटा एक बात कहूँ, तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। बहुत काम करते हो तुम, इतनी छोटी सी उम्र में तुमने काम शुरू कर दिया और अब तक घर संभाल रहे हो। तुम्हारे अबू का तो बस नहीं चलता, वो घर के बर्तन तक बेच दें। इसीलिए तो कह रहा हूँ अम्मी कि मुझे कल ऑफिस चले जाना चाहिए, और वैसे भी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, कल ये पट्टी खुल जाएगी और टैबलेट की मुझे नहीं लगता कि अब ज़रूरत है। ये तो पानी के साथ टैबलेट क्यों ले रहे हो? मैं दूध गर्म कर देती हूँ ना, इस हालत में तुम्हें ताकत की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, तुम जाओ किसी बच्चे से दूध मंगवा लो, फिर दवाई दे देना इसे। जी अम्मी, मैं कर देती हूँ। अम्मी आपके सर पर तेल भी लगा दूँ? मुझे आप बहुत थकी हुई सी लग रही हैं आज। आज सूरज कहाँ से निकला है? दूध गर्म करके दे दूं, सर में तेल की मालिश कर दूं? भाई सब खैरियत तो है ना? अम्मी आप मेरे खुलूस का मजाक उड़ा रही हैं। अरे नहीं बेटा, हम तो खुश हो रहे हैं। मुझे भी सिर्फ आपकी खुशी ही चाहिए। अम्मी सारा ने आपके लिए बहुत अच्छा सूट सिलाई किया है, मैं भी देख कर ही आ रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सूट है। अच्छा भाई, क्या जरूरत थी सारा को मेरे लिए सूट सीने की? अम्मी क्यों नहीं सिएगी वो आपके लिए सूट? वो आपसे बहुत प्यार करती है। ये तो है बेटा। अम्मी अगर आप इजाज़त दे तो सारा को अपने साथ बाजार ले जाऊं? मुझे कुछ ख़रीदारी करनी है, वो भी अपने लिए कुछ देख लेगी और हम ज़्यादा देर भी नहीं लगाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप भी बता दें, मैं आपके लिए भी ले आऊँगी। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, अगर सारा जाना चाहती है तो उसको ले जाओ। सारा ने तो हाँ कह दी है मुझे, मैं अभी उससे पूछ कर ही तो आ रही हूँ, बस आपकी इजाज़त लेनी थी। ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ, लेकिन वापस जल्दी आ जाना। जी जी आप फिक्र नहीं करें, टाइम से आ जाएंगे हम वापस।
तेरा इंतजार कर रही थी मैं। बाजी बाजी, तेरा जैसे ही फोन आया ना, मैं तो दौड़ी दौड़ी हुई आई हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सक रही। क्यों, तू इतनी खुश क्यों हो रही है भाई? अरे बाजी, हादिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता है, मैं रोज उसे याद करती थी और घर पे उसके मुझे ख्वाब भी आते थे। क्या इरादा है तेरा? और तुझे ख्वाब क्यों आ रहे? सीधी तरीके से इसको काम पे लेके जा और वहां पे छोड़ के जा, वरना ले जाने नहीं दूंगी। बाजी तू उसकी फिक्र ही ना कर, मैं उसको टाइम पे ले आऊंगी, उसको बुला लो। एक बात का ख्याल रखना, भूले से भी शुजात की नजर में नहीं आना, वरना उसने मुझे बातें सुना सुना के ना दिमाग खराब कर देना है। और हाँ, चौक की तरफ से मत जाना, वो वही काम करता है। नहीं नहीं बाजी, मैं सारा दिन गलियों में घूमती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भाई से थोड़ी डांट खानी है, मैं कहीं और ले जाऊंगी। और पैसों का पूरा हिसाब चाहिए, एक दिन भी नागा हुआ ना तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो फिक्र ही नहीं कर बाजी, पूरे पैसे तुझे हाथ में मिलेंगे। हाँ, तो अब बुला ले उसे। सब्र कर ले। हादिया, हादिया, जा आंटी के साथ, ये तुझे बाजार लेके जाएगी। आ जाओ। अरे बेटा, बैठो बैठो, थक गए ना? भूख लगी है? नहीं। कुछ खाना है तो बता दो, मैं तुम्हें ला दूं। चलो ऐसा करते हैं, जब तुम्हें मैं छोड़ने जाऊंगी ना, तो रास्ते में दही भल्ले की चाट खिलाऊंगी। दही भल्ले की चाट तो मुझे बहुत पसंद है आंटी। अच्छा, फिर तो आज जरूर खाएंगे हम। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम इधर ही बैठो, मैं ये सामान छोड़ के आ रही हूँ। आंटी अब क्यों जा रही है? मुझे अकेले डर लगता है। अरे नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, मैं वापस इधर ही आऊंगी, तुम बैठी रहो। मैं गई और आई। मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं नहीं, तुम बैठो, बस मैं सामान छोड़कर आ रही हूँ। ठीक है, कहीं उठना जाना नहीं, मैं अभी आ रही। अल्लाह, मैंने ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने शमाइला से बात कर ली है, कुछ दिन उसके पास रह लूंगी, फिर हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी। सबा, ये क्या फिजूल की बातें कर रही हो तुम? नहीं पुप्पो, ये फजूल बातें अब करना बहुत जरूरी हो गई हैं। सबा, मुझे बताओ कि ये सब करने की क्या वजह है? फुप्पा के होते हुए मैं इस घर में नहीं रह सकती। हाँ? क्या हुआ, खैरियत तो है? अरे, मुझसे कोई नाराजगी है? कोई गलती हो गई मुझसे? सबीना, कुछ बोलो तो सही। चुप रहने से कोई बात पता थोड़ी चलेगी। बोलो, शाबाश। क्या बोलूं, क्या सुनाऊं? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस सूरत हाल में क्या करूं। आपको क्या कहूं, उसे क्या सुनाऊं? कुछ सुनना सुनाना है तो सुना दो। बम फटना है क्या? सबा घर छोड़ के जाने के लिए कह रही है। क्या? क्यों, मतलब क्यों जाने का कह रही है? जुबैर, तुमने उससे तो कुछ नहीं कहा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा समझाया है प्यार से। और भाई, अगर बच्चे गलती करते हैं तो समझाना तो पड़ता है ना। मतलब कहा क्या है उसने तुमसे? कह रही है कि जा रही हूं
और कल ही जाने का बोल रही है। अब तुम ही बताओ, मैंने उसे कौन सी तकलीफ दी है? बड़े होने की वजह से थोड़ा बहुत डांट लेते तो हमारे डांटने पे वो घर छोड़ के चली जाएगी। नहीं नहीं भाई, वो मुझे पता है तुम माँ से ज्यादा प्यार करती हो उससे। ये उसने ज्यादती की है, ऐसा कहना नहीं चाहिए था उसे। पता है जुबैर क्या कह रही है वो कह रही है वो तुम्हारे होते हुए यहाँ नहीं रह सकती। क्या मतलब है इस बात का? पूरी रात से मैं परेशान हूँ। कल तुम देर से आए इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकी। जुबैर, ये सोच सोच कर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। इस तरह की बात की है सबा ने मुझसे। क्या मकसद हो सकता है ये सब बातें करने का उसका? है? मेरी वजह? ऐसा क्यों कहा उसने भाई? मैंने ऐसा उससे क्या कह दिया? जब कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, तो उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं जाकर उससे बात करता हूं, उसने ऐसा कहा क्यों? मेरी वजह से, पुप्पा की वजह से छोड़कर जा रही हूं, क्यों भाई? गलत बात की है उसने बिल्कुल। जुबैर, जुबैर सुनो तो, जुबैर। ये क्या हरकत है? हाँ? किस हरकत की बात कर रहे हैं पप्पा? तुम्हें पता है तुमने क्या कहा है अपनी फूफी से? मैं जानती हूँ कि मैंने क्या कहा है। तो तुम जानती भी हो कि तुम्हारी फूफी की तबीयत खराब रहती है। मैं कई दफा तुम्हें समझा चुका हूं कि कोई ऐसी वैसी बात ना किया करो, लेकिन लगता है कि तुम्हारी समझ में नहीं आती ये बात। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैंने पप्पो को सिर्फ इतना बोला। अरे कुछ नहीं बोला तुमने सिर्फ अपनी फूफी को परेशान किया। ठीक बोल रहे हैं आप, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। जानती हो इसके नतीजे क्या होंगे? घर बदर की ठोकरें खाओगी। यहां से ज्यादा तुम महफूज नहीं रह सकती, ये ख्याल रखना। खुद को महफूज करने के लिए ही मैंने ये बात बोली है। अगर तुम्हारी फूफी को कुछ भी हुआ ना, इतना सब बात बेका भी हुआ, तो नतीजे की जिम्मेदार तुम होगी। फिर प्यार नहीं देखना मेरा, इंतहाई नफरत देखना मेरी। जुबैर, सबा, जुबैर। पापा क्या हुआ? क्या हुआ समीना? बहुत दर्द हो रहा है। समीना घबराओ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चल रहा हूँ मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम घर पर रहोगी, घर पर कोई नहीं है। मैं एम्बुलेंस बुलवा रहा हूँ समीना। पापा बिल्कुल, अभी चलते हैं हॉस्पिटल, चलते हैं पप्पो। चले आप साथ चलते हैं जल्दी से।